जय हिंद। तो सबसे पहले मेरे भाई आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस न्यू वीडियो में। तो मेरे भाई आप सभी लोगों के लिए लास्ट मोमेंट पे, यानी कि जो भी लोग बिहार एसआई के 1700 प्लस पोस्ट की जो वैकेंसी, अगर आपने भी इसको फॉर्म को फिलअप किया है तो आप सभी लोगों के लिए लास्ट मोमेंट पे मैं बिना देर किए हुए एक स्पेशल सीरीज चलाना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों के जो एग्जामिनेशन में पेपर हैं वो आराम से क्लियर हों। तो सबसे पहले बिना देर किए हुए क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, और याद रखिए कि ये सारे क्वेश्चंस VVI हैं, ठीक है। VVI आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप कर लो, इसमें एक और भी लगा लो, बिकॉज इस टॉपिक्स, जितने भी मैं टॉपिक्स करा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप यकीन मानो कि पेपर के बाद आपके इसमें से गारंटी है कि आपके लगभग अराउंड आपके 50 to 60% क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चंस में से गारंटी है कि क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज ये उन क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, और जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है बिहार, उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन सेटअप हैं आपके। चलिए बिना देर के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के क्विक जो क्वेश्चन है सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पटना, मुजफ्फरपुर, शिवहर और दरभंगा। तो मेरे भाई बिहार में अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा घनत्व जिसकी है, डेंसिटी, वो है आपका शिवहर, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं बिना देर के हुए क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, बिकॉज आपका समय नहीं बचा है, केवल रिवीजन के तौर पर ये चल रहा है चीज़, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, यानी कि फर्स्ट बार प्रेसिडेंट रूल जो है ये कब लगाया गया था? ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन भारत में, यानी एक तरह से कहें कि हम इमरजेंसी की बात करें, यानी कि आपातकाल की, तो आपातकाल 3 अनुच्छेद में आता है, 352, 356 और 360। 360 वाला ये जो है ये वित्तीय आपातकाल है, 356 वाला ये राजकीय है, और ये वाला जो है 352 वाला ये नेशनल है, ठीक है। ये आपातकाल की बात हो गई। क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। आपके जो ऑप्शन है 1957, 1965, 1968 और 1972। तो मेरे भाई भारत में जो है सॉरी बिहार में जो है पहली बार अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति शासन के बारे में, तो आपका लगाया गया था 1968 में, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह किस फसल से संबंधित था? ध्यान रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहीं से गांधी जी ने अपनी जो है सत्याग्रह की लड़ाई स्टार्ट की थी। तो ये किससे संबंध है? कपास, जूट, नील और गन्ना। तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि राजकुमार शुक्ला जो थे एक किसान थे, और उनके द्वारा ही ये नील जो है इंडिगो, इसी की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा मेरे भाई आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे भाई, कि आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हो, लास्ट मिनट पे, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि लास्ट मोमेंट पे आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल पीडीएफ, और इस पीडीएफ में है क्या, तो इसमें मात्र आपके 100 पेजेस, 100 से लेकर के आपके 110 पेजेस के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, वन लाइनर है। और यकीन मानिए कि इस पीडीएफ में से गारंटी है कि लास्ट मोमेंट पे आप 1 या 2 दिन में इस पीडीएफ को कवर कर लोगे। और इस पीडीएफ में इंपॉर्टेंट क्या है, तो प्रीवियस ईयर बेस्ड सारे क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से, और क्विक स्मार्ट रिवीजन के तौर पे ये पीडीएफ लाई गई है। और यकीन मानो कि इस पीडीएफ को आप लेने के बाद आराम से आप अपने पेपर में 70 से 80% आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, यकीन मानो, ठीक है। इस पीडीएफ को लेने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306, इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है, और लिखना है क्या है, तो वहाँ पे लिखना है हाय आपके बिहार एसआई, ठीक है, बिहार एसआई करना है। और ये पीडीएफ मेरे भाई केवल 35 रुपीज़ में अवेलेबल है, केवल 35 रुपीज़ में अवेलेबल है, और प्राइस जानबूझ के कम रखी गई है ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। मेरे भाई फटाफट जाइए परचेस कीजिए, और यकीन मानिए कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने पेपर में 70 से 80% क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे। फटाफट जाओ परचेस करो, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करो और लिखो हाय बिहार एसआई, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल की सीमा से सर्वाधिक जुड़ा हुआ है? पश्चिम चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी और मधुबनी। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं कि बिहार का सबसे बॉर्डर, नज़दीकी बॉर्डर और सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर जो जुड़ा हुआ है नेपाल के साथ में, उस जिले का नाम है आपका पश्चिम चंपारण, यानी कि पश्चिम चंपारण। जो भी लोग पश्चिम चंपारण से हो एक बार जरूर हाजिरी लगाइएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कौन कौन से पश्चिम चंपारण से हैं, ठीक है। तो पश्चिम चंपारण सबसे
सही जवाब हो जाएगा। और यकीन मानिए कि इसमें आपके भारत और नेपाल सीमा की रक्षा कौन करता है, तो ये आपकी एसएसबी करती है, यानी सशस्त्र सीमा बल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 1990, 1992, 1993 और 1995। तो मेरा भाई बिहार में पंचायती राज्य की जो व्यवस्था मिली थी ये आपका मिला था ऑप्शन सी जो है, कब? तो 1993 में, ठीक है, 1993 में ये मिला था, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है, यानी कि बिहार के किस जिले में वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है ये स्थित है? गया, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण और कैमूर। तो मेरे भाई मैं अगर मैं बात करूँ तो ये आपका सिचुएटेड है कहाँ पे? तो कैमूर में, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? तो ये आपके कैमूर में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है? कैमूर में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी का वर्तमान नाम क्या है? ठीक है, यानी मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी राजगिरी, उसका वर्तमान में नाम क्या है? नालंदा, राजगीर, गिरियक, राजगीर और बिहार शरीफ। मेरे भाई ये सारा क्वेश्चंस आपके पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे, और पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट मिनट पे आप आराम से उसको कवर कर सकते हो। प्राइस डाउन है, फटाफट जाइए परचेज कीजिए, और यकीन मानिए कि उस पीडीएफ से बाहर आपके क्वेश्चंस ना के बराबर देखने को मिलेंगे। फटाफट जाइए, उसी में से सारे क्वेश्चंस लगभग आएंगे। आप लास्ट मिनट पे आपके जीके जीएस का कोई भी अगर डाउट है तो उस पीडीएफ के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी जो है राजगीर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बिहार का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यानी बिहार का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा है? तो मेरे भाई बिहार का अगर सबसे बड़ा नदी द्वीप की मैं बात करूँ तो ये माजुली, बड़हरा, बगहा, फरक्का। तो बिहार का सबसे बड़ा अगर रिवर आइसलैंड की मैं बात कर रहा हूँ तो ये आपका बड़हरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बड़हरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। बिहार में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, यानी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति, जिसका कि जनक एम एस स्वामीनाथन, यानी कि एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन जो हैं उनको कहा जाता है क्या? हरित क्रांति का जनक। तो इस फसल का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पे पड़ा? गेहूं, चावल, मक्का और जौ। तो मेरे भाई ये पड़ा था आपके गेहूं के ऊपर, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। बिहार के किस स्थान पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्त हुई, यानी कि एनलाइटमेंट, यानी उनको जो कह सकते हैं कि जो प्राण अपना ये किए, तो वो कहाँ पे हुई? बोध गया, राजगीर, कुशीनगर और वैशाली। तो मेरे भाई ऑप्शन सी जो है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बोध गया में उनको क्या मिला था? तो उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। इनलाइटमेंट उनको कहाँ मिला था? तो बोध गया में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? आप सभी को पता है कि बिहार विधानसभा के चुनाव ही हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव में आपकी जो सीटों की संख्या है ये 243 है, 243। लेकिन आपको बताना है कि लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में इसकी संख्या कितनी है ये आपको कमेंट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? मेरे भाई बिहार दिवस और पृथ्वी दिवस दोनों अलग हो गए, लेकिन बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, यानी बिहार का फर्स्ट वुमेन विश्वविद्यालय कौन सा है? पटना, मगध, मिथिला और वीमेंस कॉलेज पटना। तो मेरा भाई ऑप्शन डी जो हो जाएगा, पटना वीमेंस कॉलेज जो है ये पहला महिला विश्वविद्यालय है कि यानी वुमेन कॉलेज है। ठीक है, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे बड़ा एनएच कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है NH 19, NH 27, NH 31, NH 122 बी। तो मेरे भाई 14वां का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा NH 27 जो है सबसे लंबा, यानी कि NH 27 जो है सबसे लंबा NH है कौन सा? बिहार का। ठीक है, बिहार का, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गुप्त काल में बिहार किस नाम से जाना जाता था? अंग, मगध, आर्यव्रत और प्राग्ञ ज्योतिष। तो मेरा भाई गुप्त काल की अगर बात यहाँ की हुई है तो गुप्त काल में एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था और उसका नाम था मगध साम्राज्य। ठीक है, तो मगध साम्राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह भी इसी साम्राज्य से थे संस्थापित, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में काकोरी ट्रेन
कांड के क्रांतिकारी सक्रिय थे। यानी जो काकोरी ट्रेन डकैती, यानी कि अब उसका नाम बदल दिया गया है, अब उसका नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो क्रांतिकारी सदस्य उसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, आपके चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। तो इन लोग कहाँ मतलब सक्रिय थे, मीन्स कि कहाँ पे एक्टिव थे? पटना, गया, मुंगेर और आरा। तो मेरा भाई मुंगेर में कहाँ पे एक्टिव थे? तो मुंगेर में एक्टिव थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। बिहार में कौन सा पर्व केवल महिलाएं मनाती है? यानी कि बिहार में कौन सा ऐसा त्यौहार है जो केवल वुमेन्स मनाती हैं? छठ, जितिया, मधुश्रावणी और कर्मा। तो मेरे भाई एक ऐसा त्यौहार है जो काफ़ी कठिन व्रत माना जाता है बिहार में स्पेशली, और तो ये केवल मनाती हैं कौन? तो वुमेन्स। ठीक है, जितनी भी माँ हैं इन लोग इसको मनाती हैं, जितिया को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 18। बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? यानी कि बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय की मैं बात करूं, पटना संग्रहालय, नालंदा संग्रहालय, गया और राजगीर। तो मेरा भाई जो सबसे पुराना अगर संग्रहालय की मैं बात करूं तो ये आपका है पटना संग्रहालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पटना। पटना बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चंस वीवीआईपी हैं। ठीक है, वीवीआईपी हैं, सोच लीजिए आप, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया और समस्तीपुर। तो मेरा भाई धान का कटोरा आपका रोहतास को कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि सबसे पहले जो है मध्यकाल में आपके चावल के जो अवशेष थे ये कहाँ मिले थे? तो ये रोहतास के सेनुआर में मिले थे। ठीक है, सेनुआर में मिले थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? मैंने पहले ही आपसे पूछी थी और देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और चलिए मैं आपको अगर हिंट दे दूं तो किस में आती है, तो ये आपके 39 और 40 में से कोई एक होगा, तब बताइए कि कौन सा होगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई 20 क्वेश्चंस कराए, अब इसमें से आपका सही जवाब कितने हैं ये आप कमेंट्स कीजिएगा, कितने गलत कर रहे हो। और इसके अलावा लास्ट मोमेंट पर एक बार फिर से मैं रिवीजन दे दे रहा हूँ, रिवाइज कर दे रहा हूँ मेरे भाई, कि आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके जीके जीएस की सेक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए एक पूरी कंप्लीट पीडीएफ केवल 110 से 15 पेज 20 पेज की है, और ये वन लाइनर है सारा का सारा, और ये केवल 35 रुपीज़ में अवेलेबल है। इस पीडीएफ से फ़ायदा यही है कि आप अपने पेपर में 70 से 80% क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। और इसमें सारे वन लाइनर आपके जीके जीएस, फिजिक्स, मैथ नहीं, फिजिक्स वगैरह से सारा चीज़ कवर है ये। और ये सब चीज़ टोटल आपको केवल 35 रुपीज़ में अवेलेबल है, एक सिंगल पीडीएफ में। पीडीएफ बाईलिंगुअल है, आप हिंदी में लेना चाहो तो हिंदी में ले सकते हो, इंग्लिश में लेना चाहो तो इंग्लिश में ले सकते हो। ठीक है, और आपके लिए केवल ये 73 710 61 306 इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना और हाय बिहार एसआई कर देना है। ठीक है, बिहार एसआई कर देना है, सब इंस्पेक्टर, और वहाँ से टीम आपको रिप्लाई दे देगी। फटाफट जाइए, परचेज कीजिए और यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, एक सीट पक्का है। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।